मोनू ने एक दिन चिड़िया बेचने वाले से एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया खरीदी। उसके साथ उसने एक पिंजरा भी लिया। अब चिड़िया मोनू के घर की नई साथी बन गई। मोनू सुबह शाम चिड़िया का ध्यान रखता। वो छोटी छोटी प्यालियों में पानी और भीगे हुए चने या मूंग की दाल रख देता और देर तक पिंजरे के पास बैठा रहता। सुबह नींद खुलते ही उसकी नजर सबसे पहले सिलहाने रखे पिंजरे पर जाती। वो होठों से सीटी बजाकर चिड़िया को अपनी ओर खींचता। रात को सोने से पहले भी वो उससे बातें करता और उसे अपना दोस्त मानता। हालांकि चिड़िया बहुत छोटी थी, लेकिन पिंजरा उसके लिए छोटा पड़ जाता था। वो अक्सर चुपचाप उदास बैठी रहती। मुंडेर पर बैठकर चहचहाने वाली चिड़ियों की तरह उसमें वो खुशी और आजादी नहीं थी। मोनू उसे खुश रखने की कोशिश करता। कभी वो रोटी मसलकर चूरमा बना देता, तो कभी बाजरा या चावल डाल देता। उसकी माँ भी कभी कभी चिड़िया की खैर खबर पूछ लेती। मोनू जब भी घर में होता, पिंजरे के पास ही मंडराता रहता। चिड़िया भी कभी कभी पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करती, पर पिंजरे की लोहे की तीलियों से टकराकर रह जाती। अब वो चिड़िया उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। मोनू सुबह शाम उसके लिए पानी और भीगी दाल रखता, सीटी बजाकर उससे बातें करता और देर तक पिंजरे के पास बैठा रहता। वो चिड़िया को बहुत प्यार करता था, लेकिन पिंजरे में बंद छोटी सी मुनिया चिड़िया उदास सी रहती। उसके पंख फड़फड़ाते, पर उड़ान के लिए जगह नहीं मिलती। धीरे धीरे वो चहचहाना भी भूल गई थी। मोनू की लगन देखकर उसके पिता प्रकाश बाबू ने कई बार प्यार से समझाया, बेटा जब से तुमने ये चिड़िया खरीदी है, तुम हर समय इसी में लगे रहते हो। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी छूटती जा रही है। अच्छा हो कि इसे पिंजरे से निकालकर मुंडेर पर बैठने दो, वहीं इसके लिए दाना पानी रख दिया करो। लेकिन मोनू अपनी जिद पर अड़ा रहता। वो कहता, मैंने इसे उड़ाने के लिए थोड़े ही लिया है पिताजी, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, आप देखते नहीं। एक दिन प्रकाश बाबू के मित्र सरीन साहब आए। उन्होंने भी मोनू को समझाया, बेटे ये तो आकाश में उड़ने वाला आजाद पंछी है। भगवान ने इसे उड़ने के लिए रंग बिरंगे पंख दिए हैं, गाने के लिए मधुर गला दिया है। जब ये पेड़ों की शाखों पर बैठकर गाएगी, तभी इसे सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हारा ये छोटा सा पिंजरा तो इसकी उड़ान ही रोक देता है। पर मोनू को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। उसका लगाव इतना गहरा था कि वो चिड़िया को पिंजरे से मुक्त करने को तैयार ही नहीं हुआ। मोनू अब भी अपनी मुनिया चिड़िया के पिंजरे में उलझा रहता था। तभी एक दिन अचानक नगर में दंगा हो गया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रकाश बाबू अखबार में काम करते थे, इसलिए उन्हें दफ्तर जाने के लिए कलेक्टर से विशेष पास मिल गया। मगर मोनू का स्कूल बंद हो गया और उसे घर में ही रहना पड़ा। शुरू में मोनू बहुत खुश था। स्कूल से छुट्टी मिलने पर वो घर में खेल खेल कर समय बिताने लगा। लेकिन जब कर्फ्यू लंबा खिंचने लगा और बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया, तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। टीवी देखते देखते भी वो ऊब गया। ना मोहल्ले के दोस्तों से मिल सकता था, ना गली में जाकर खेल सकता था। चारों ओर सन्नाटा और सड़कों पर दिन रात बंदूक लिए गश्त करते पुलिसकर्मी। ये सब देखकर मोनू को बंधन सा महसूस होने लगा। हर बार पिताजी घर लौटते तो मोनू बेचैनी से पूछता, पापा जी कर्फ्यू कब हटेगा? और प्रकाश बाबू हमेशा एक ही जवाब देते, बेटे हालात सुधरते ही कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे 10-12 दिन निकल गए। एक सुबह मोहल्ले के लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई कि अगले दिन सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। साथ ही बताया गया कि अगर सब कुछ अमन और शांतिपूर्ण रहा तो आगे और भी ढील मिल सकती है। कर्फ्यू में ढील की घोषणा सुनकर मोनू बहुत खुश हुआ, लेकिन अमन शब्द का अर्थ वो नहीं समझ पाया। उसने पिताजी से पूछा, पापा अमन का मतलब क्या होता है? प्रकाश बाबू ने समझाया, बेटा अमन का मतलब शांति है। अगर कर्फ्यू हटने के बाद भी शहर में शांति बनी रही तो कर्फ्यू धीरे धीरे पूरी तरह हट जाएगा। ये सुनकर मोनू प्रसन्न हो उठा। तो फिर कल से गली में जाने से पुलिस वाले नहीं रोकेंगे ना? पिताजी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, कल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक तुम बाहर खेल सकते हो। इसी बीच बाहर बरामदे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। साथ ही चिड़िया के घबराए हुए चीखने का स्वर सुनाई दिया। मोनू दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि एक बड़ी सी बिल्ली पिंजरे पर पंजे मार रही थी। बेचारी मुनिया डर के मारे पंख फड़फड़ाकर इधर उधर भाग रही थी। मोनू को देखते ही बिल्ली भाग गई। वो तुरंत पिंजरा उठाकर अंदर ले आया और चिंतित स्वर में बोला, पापा बाहर बिल्ली आ गई थी,
वो मुनिया का पिंजरा तोड़ रही थी। प्रकाश बाबू गंभीर होकर बोले, अब बिल्ली को इस घर में चिड़िया के होने का पता चल गया है। वो बार बार आएगी और जब घर में कोई नहीं होगा तो पिंजरा तोड़कर इस नन्ही सी जान ले लेगी। मोनू चिड़िया की जान जाने की आशंका से कांप उठा और घबराकर पूछने लगा, फिर क्या करे पापा? प्रकाश बाबू ने सीधे सीधे कोई उत्तर ना देकर मोनू से कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ, अगर कर्फ्यू पूरी तरह हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मोनू खुशी से ताली बजाकर बोला, फिर तो बड़ा मजा आएगा, मैं बाहर खेल सकूंगा, स्कूल जा सकूंगा। प्रकाश बाबू मुस्कुराकर बोले, बस यही बात अपनी चिड़िया के बारे में भी समझो। ये छोटा सा पिंजरा इस पर कर्फ्यू की तरह ही बंधन है। जब ये मुक्त होकर आकाश में जहां चाहे उड़ सकेगी, तभी इसे असली खुशी मिलेगी। पिता की बात सुनकर मोनू कुछ देर चुप हो गया। उसकी आंखों में सोच की चमक उभरी और फिर अचानक उसने पिंजरा उठाया और बोला, चलो पापा, छत पर चलकर मुनिया को आजाद कर देते हैं। ये सुनकर प्रकाश बाबू के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। दोनों छत पर पहुंचे। मोनू ने पिंजरा जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया। पहले तो चिड़िया पिंजरे से बाहर निकलकर उसके आसपास ही फुदकती रही, मानो उड़ना भूल गई हो। फिर धीरे धीरे उसने अपने पंख पसारे और छत की मुंडेर पर जा बैठी। कुछ क्षण रुकने के बाद वो आकाश की ओर उड़ चली। चिड़िया का पिंजरा खाली देखकर मोनू के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सामने पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो बेटा, वहाँ कितनी सारी चिड़िया चहचहा रही हैं। तुम्हारी मुनिया भी उनमें मिल गई होगी और हो सकता है कभी वो फिर हमारी मुंडेर पर भी आकर बैठ जाए। पिता की बात सुनकर मोनू का मन हल्का हो गया। उसने भोलेपन से कहा, तो ठीक है पापा, अब मैं छत की मुंडेर पर ही उसके लिए दाना पानी रखूंगा। मोनू के चेहरे पर संतोष था। उसने समझ लिया कि सच्चा प्यार बंधन में रखने से नहीं, बल्कि आजादी देने से मिलता है।